सो हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आप में से बहुत सारे बच्चों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म जो है वो फिल कर दिया है और बहुत सारे बच्चों से कुछ गलतियां हो गई थी, जैसे कि नेम में, एड्रेस में या फिर बैंक डिटेल्स में, फोन नंबर में। तो उन बच्चों का सवाल है कि क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी की करेक्शन विंडो ओपन होगी, और अगर होगी तो हम कैसे अपनी मिस्टेक जो है वो ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इसी क्वेरी का जवाब दूंगा। साथ ही में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से फील्ड जो है उसे आप यहाँ पे ठीक कर सकते हो और कौन सी फील्ड ऐसी हैं जिन्हें आप यहाँ पे ठीक नहीं कर सकते हो। तो पूरी डिटेल में आपकी ये वीडियो होने वाली है, तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और अभी तक यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑथेंटिक और विदाउट एनी क्लिक बेट के साथ वीडियोस देखने के लिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी करेक्शन विंडो ओपन करेगा। तो देखो, चांसेस है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी करेक्शन विंडो ओपन करेगा, बिकॉज ये दूसरा सेशन है जिसमें सीयूईटी के थ्रू एडमिशन कराया जा रहा है। और लास्ट ईयर भी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने करेक्शन विंडो ओपन की थी। और उससे पहले की बात करें 3-4 साल की, तो हर बार जब दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर्म रिलीज करता है तो सेम कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं, और उन मिस्टेक को ठीक करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी करेक्शन विंडो ओपन करता है। तो ये मेरा पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस रहा है। और दूसरी मैं बात करूं आपकी इस सेशन की, तो देखो इस सेशन भी चांसेस है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जल्द ही आपकी करेक्शन विंडो ओपन करेगा। जैसे ही बच्चे उनको लगेगा कि बच्चों ने फॉर्म फिल कर लिया है, तब जाके जो है करेक्शन विंडो ओपन की जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जिनके अंदर अगर आपने मिस्टेक कर भी दी है तो भी वो मिस्टेक जो है आपके एडमिशन को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेंगी, यानी कि उन मिस्टेक की वजह से आपका एडमिशन फॉर्म जो है वो रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, आपके एड्रेस के अंदर वो चीज आ जाती है कि अगर आपने एड्रेस के अंदर कोई मिस्टेक कर दिया है, जैसे कि आपने गली या फिर हाउस नंबर गलत डाल दिया है या कुछ भी छोटी मोटी मिस्टेक कर दी है, तो वो चीज आपके एडमिशन को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करने वाली है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज है कि पेरेंट्स के ऑक्यूपेशन डिटेल्स या एजुकेशनल डिटेल्स में अगर आपने कुछ गलती कर दी है, जैसे कि आपके मान लीजिए आपके फादर +2 पास है लेकिन आपने 10th फिल कर दिया, या 10th है आपने +2 फिल कर दिया है, तो वो चीज भी आपके एडमिशन को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगी। और दूसरी जो कि आपकी ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपेशन भी अगर आपने गलत डाल दी है तो वो भी आपके फॉर्म को अफेक्ट नहीं करेगा। दूसरी चीज की आपके जैसे कि आपने कोई अल्टरनेट मोबाइल डाला है नंबर, तो उसके अंदर अगर आपने मिस्टेक कर दी है तो वो भी आपके फॉर्म को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा, उससे भी आपका एडमिशन फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। तीसरी चीज की, अगर आपने अल्टरनेट ईमेल आईडी में भी कोई गलती की है तो वो भी आपका जो है वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। उसके बाद से आपका आ जाता है बैंक अकाउंट डिटेल्स। तो बैंक अकाउंट डिटेल्स के अंदर अगर आपने कोई मिस्टेक की है तो ये जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो भी आपका रिफंड होता है वो आपके बैंक अकाउंट्स में ही भेजना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने फर्स्ट जो आपका मेरिट लिस्ट आएगी या फर्स्ट आपका जो है एडमिशन जो है आपको अलॉट किया जाएगा, तो उसमें अगर आपने जो है किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया लेकिन दूसरी लिस्ट के अंदर आपने कॉलेज चेंज किया और पहले कॉलेज की फीस ज्यादा थी, दूसरे की कम थी, तो जो आपका पैसा बचेगा वो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको रिफंड करता है। तो रिफंड के लिए आपकी बैंक अकाउंट डिटेल जो है वो यूज की जाती है। इन केस वो अगर गलत होती है तो आपकी पेमेंट अटक जाती है, फिर आपको 4-5 महीने का वेट करना पड़ जाता है। तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है जब बैंक अकाउंट डिटेल्स में जो है आप लोग मिस्टेक कर देते। अब हम बात करते हैं उन फील्ड्स के बारे में जिसमें आप करेक्शन नहीं कर सकते हो। तो जैसे कि अगर आपने नेम के अंदर कोई गलती की है, क्योंकि देखो सीयूईटी पोर्टल और डीयू की जो वेबसाइट है वो कनेक्टेड है, तो कुछ डिटेल्स ऑटोमेटिकली जो है, तो अब हम बात करते हैं उन चीजों के बारे में जिनके अंदर आप जो है मिस्टेक जो है अगर आपने कर दी है तो उसे आप ठीक नहीं कर सकते। जैसे कि आपका नेम है, तो जो सीयूईटी का जो पोर्टल है और डीयू का पोर्टल है जो वो आपस में कनेक्टेड है, सो अगर आपने उसके अंदर मिस्टेक कर दी है तो वो ठीक नहीं हो पाएगी। उसके बाद अगर आपने अपने जेंडर में, यानी कि अगर आप मेल हो फीमेल भर दिया है, फीमेल हो मेल गलती से भर दिया है, तो आपकी वो मिस्टेक भी ठीक नहीं होगी। फिर उसके बाद अगर आपका आ जाता है जैसे कि आपकी कैटेगरी आ जाती है, तो अगर आपने कैटेगरी के अंदर जैसे कि मान लीजिए आप ओबीसी से हो लेकिन आपने जनरल फिल कर दिया है तो वो चेंज नहीं कर पाओगे। अगर आप जनरल हो और ओबीसी फिल कर दिया है तो भी आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो ये 3 चीजें आप अभी तक जो है फिल नहीं कर पाओगे। उसके बाद से आपका जो एक आपका ईमेल आईडी होता है और एक आपका फोन नंबर होता है जिसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन करते हो, वो डिटेल्स भी आप यहाँ पे एडिट नहीं कर सकते हो। तो और उसके साथ जो है आपका ईसीए और जो स्पोर्ट्स कैटेगरी आपने सिलेक्ट की है उसके अंदर भी आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो ये कुछ फील्ड्स हैं जिसके अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। चेंजेस करने वाली फील्ड की बात करें तो अगर आपने अपने एजुकेशनल डिटेल्स में कोई मिस्टेक कर दी है या फिर आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में कोई
मिस्टेक कर दी है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको करेक्शन की ऑप्शन देगा इन फील्ड्स के अंदर। एजुकेशनल डिटेल जैसे कि आपने प्लस 2 की मार्कशीट गलत अपलोड कर दी, प्लस 2 के मार्क्स गलत अपलोड कर दिए, तो उसके अंदर आपको ठीक करने का मौका दिया जाएगा। बाकी एक सवाल का जवाब और है कि बच्चों का कि सेल्फ अटेस्ट नहीं किया तो क्या होगा। देखो अगर आपने सेल्फ अटेस्ट नहीं किया है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत सारे यूट्यूब्स पे ये चीज मेंशन की जा रही है कि अगर आपने सेल्फ अटेस्ट नहीं किया है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन आप लोग ध्यान रखा करो, जब भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो तो सेल्फ अटेस्ट करके ही अपलोड करो। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करता हूं इस वीडियो से आप लोगों की सारी क्वेरीज जितनी भी हैं करेक्शन विंडो को लेकर और कौन सी डिटेल आप ठीक कर सकते हो उसको लेकर, वो सारी दूर हो गई हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस तरह की वीडियोस पाने के लिए।